नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। पंचायती राज संस्थाओं की 200 सीटों के लिए होंगे उपचुनाव। मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण का शेड्यूल जारी। केंद्रीय रक्षा मंत्री से मिले सीएम सुक्खू। बॉर्डर एरिया में सड़क नेटवर्क मजबूत करने का किया आग्रह। डिप्टी सीएम का बीजेपी पर पलटवार। मुकेश अग्निहोत्री बोले, जो कंगाली जयराम सरकार पैदा करके गई, उससे निपटने के लिए लिया गया कर्ज। हिमाचल के प्रमुख अस्पतालों में खोले जाएंगे 50 जन औषधि केंद्र। मिलेगा सस्ती दवाओं का फायदा, कर्नल शांडिल बोले। कांगड़ा में कंडवाल यूनिट के 11 टोल बैरियर की बोली कम टेंडर 10 को। 10.76 करोड़ है रिजर्व प्राइस। हिमाचल के धर्मपुर में प्रवासी मजदूरों को इनोवा ने रौंदा, 5 की मौत, 4 घायल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पंचायत उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को मतदाता सूची बनाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 200 पद रिक्त पड़े हैं। शेड्यूल के मुताबिक मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 13 मार्च को होगा। पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे व आपत्तियां दायर करने की अवधि 14 से 18 मार्च तक रहेगी। दावों व आपत्तियों का निपटारा 23 मार्च तक होगा। पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की तिथि 27 मार्च तक तय की गई है। अपीलों का निपटारा 29 मार्च तक होगा। इसके बाद मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 31 मार्च को होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही सड़कों के कार्य में तेजी लाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत ये राज्य के लिए भी मददगार साबित होगा, क्योंकि सड़कें ही यहाँ संपर्क का मुख्य साधन है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर सीएम ने प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और सहयोग का आग्रह भी किया। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में बीजेपी और जयराम ठाकुर पर पलटवार किए। अग्निहोत्री ने बीजेपी नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सफर अभी लंबा है, 5 साल काटे नहीं कटेंगे। बीजेपी प्रदेश में सरकार के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, इससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हिमाचल में 40 सीटों वाली कांग्रेस की मजबूत सरकार बनी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार को सेटल होने के लिए थोड़ा समय देते तो अच्छा होता। अभी तो सरकार को बने हुए 3 ही महीने हुए हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के प्रमुख अस्पतालों में चालू वित्त वर्ष में 50 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसमें जोनल, क्षेत्रीय और सिविल अस्पताल मुख्य तौर पर शामिल होंगे। सरकार के इस कदम द्वारा किफायती और सुलभ औषधि आम लोगों तक पहुंचेगी तथा लोगों को बेवजह महंगी दवाओं पर अतिरिक्त खर्च से भी निजात मिलेगी। ये बात सोमवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने राज्य स्तरीय जन औषधि दिवस के मौके पर अपने संबोधन में होटल हॉलिडे होम में कही। स्वास्थ्य मंत्री शांडिल ने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाइयों की कीमतें बाजार में बिक रही दवाइयों की तुलना में 50 से 90% तक कम है। कंडवाल यूनिट के 11 टोल बैरियर की बोली कम टेंडर 10 मार्च को रखी गई है। डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने बताया कि वर्ष 2023-2024 के लिए नीलामी प्रक्रिया हिमाचल सरकार की नई टोल पॉलिसी के अनुरूप होगी। बोलीकर्ता 10 मार्च को नूरपुर के जांच स्थित उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी कार्यालय में सुबह 11 बजे पहुंचकर बोली कम टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। कंडवाल यूनिट के 11 टोल बैरियर का सिंगल यूनिट के तौर पर टोल रिजर्व प्राइस 10,76,90,000 रखा गया है। डीसी कांगड़ा ने बताया कि टोल बैरियर की बोली कम टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कुछ नियम शर्तें तय की गई हैं। बोलीकर्ता को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रिजर्व प्राइस की 1% धनराशि बिड सुरक्षा के तौर पर जमा करवानी होगी। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह काम पर जा रहे मजदूरों को एक तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी ने रौंद दिया। हादसे में 5 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों को
प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर ले जाया गया, जहां से एक मजदूर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। मजदूर यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर शोक जताया है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।